जापान दौरे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले चीन के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात कल सुबह 9:30 बजे होगी। सोमवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से पीएम मोदी की मुलाकात यहां पर होगी। और ऐसे में देखिए, ये उनकी एससीओ समिट है। एससीओ समिट में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। एससीओ समिट यानी कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में इस संगठन को यहां पर तैयार किया गया था, जिसमें यूरोप और एशिया के तमाम देश हैं। इसमें 10 कुल परमानेंट मेंबर्स हैं और उसके अलावा कई सारे सहायक देश भी इसमें मौजूद हैं, जो मेजबानी कई बार देखिए, जिनको गेस्ट के तौर पर, मेहमान के तौर पर कई बार यहां पर बुलाया जाता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। और अमेरिका की सख्त टैरिफ नीतियों के बीच चीन में एक बड़ी कूटनीतिक हलचल हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने जा रही है। यानी 31 अगस्त से शुरू हो रही एससीओ समिट में एक नया समीकरण बनता दिख रहा है। चीन की धरती पर एक ऐसा वैश्विक मंच सज चुका है जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। तियानजिन शहर एक ऐतिहासिक मुलाकात का गवाह बनने जा रहा है। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक यानी 2 दिन के एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने जा रही है। ट्रंप की सख्त टैरिफ पॉलिसी के बीच इन 3 राष्ट्रों के लिए एससीओ का मंच एक समीकरण के संकेत दे रहा है। और ये संकेत ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर ने भारत और चीन दोनों देशों पर दबाव बनाने की कोशिश की है। भारत पर 50% टैरिफ की मार का असर, चीन पर कारोबारी प्रहार और रूस पर प्रतिबंधों की चुनौती, इन तीनों के सामने एक ही किरदार है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लिहाजा ट्रेड वॉर के इस माहौल में 3 बड़े नेताओं का एक ही मंच पर आना किसी आम मुलाकात से कहीं ज्यादा मायने रखता है। माना जा रहा है कि यह समिट सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति की नई पटकथा लिखने का मंच बन सकती है। एससीओ को इस बार एक साधारण रीजनल फोरम नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की ताकत दिखाने के मंच के तौर पर देखा जा रहा है। शी जिनपिंग इसे चीन की नई नेतृत्व क्षमता का प्रतीक बनाना चाहते हैं। भारत के लिए भी ये बैठक बेहद अहम है। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और वहां आतंकवाद पर भारत का सख्त रुख साफ दिखाई देगा। दूसरी तरफ ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी भारत को मजबूर कर रही है कि वो एशिया में नए विकल्प तलाशे, जबकि रूस, जो पहले से पश्चिमी पाबंदियों से घिरा है, इस मुलाकात को तीनों देशों के बीच समझ बढ़ाने का अहम कदम मान रहा है। यानी इस समिट की गूंज सिर्फ तियानजिन तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति में इसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। 3 बड़े नेता मोदी, शी और पुतिन का एक साथ मंच पर आना अपने आप में संदेश देता है। ये वही वक्त है जब अमेरिका ट्रेड वॉर के जरिए नई आर्थिक दीवारें खड़ी कर रहा है। भारत और रूस ऊर्जा और रक्षा सहयोग को नई दिशा देना चाहते हैं। चीन अमेरिका को जवाब देने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक गठजोड़ की ताकत दिखाना चाहता है। मोदी का 7 साल बाद चीन दौरा संकेत है कि भारत कूटनीतिक स्तर पर बैलेंस बनाना चाहता है। अगर इस बैठक में त्रिपक्षीय वार्ता का कोई ठोस नतीजा निकलता है तो ये न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया के शक्ति समीकरण को प्रभावित करेगा। ये समिट आने वाले समय का संकेत है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ता कदम, जहां अमेरिका के टैरिफ वॉर का जवाब 3 बड़ी शक्तियां मिलकर दे सकती हैं।
इससे पहले जापान दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा किया। वहां पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री जाकर वहां कामकाज देखा, फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों से मुलाकात देखी। उसी के दौरान की ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए। टोक्यो में देखिए बड़े समझौते वहां पर हुए हैं और ऐसे में फैक्ट्री का भी निरीक्षण यहाँ पर किया गया। ये सेमीकंडक्टर फैक्ट्री यहाँ पर है और ऐसे में देखिए अब दुनिया सेमीकंडक्टर पर ही टिकी है, रेयर अर्थ मेटल पर ही टिकी है और उसी को लेकर दुनिया में बहुत बड़ी हलचल है। विश्व विजेता वही होगा जिसके पास देखिए इससे सेमीकंडक्टर्स हो, इसके अलावा रेयर अर्थ मेटल हो और दुनिया की लड़ाई तमाम देशों में इसी बात को लेकर चल रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा भी बेहद अहम माना जा रहा है। फैक्ट्री का निरीक्षण उन्होंने वहां पर किया है, मजदूरों से वहां पर बात की है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी हलचल टोक्यो में यहाँ पर देखने को मिली और ऐसे में कई समझौतों पर दस्तखत भी यहाँ पर हुए। देखिए AI पर यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात हुई, इसके अलावा निवेश किस तरीके से बढ़ाया जाए और ऐसे में कई सारे फाउंडर्स से, कंपनी CEO से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर बात हुई है। 150 MOU यहाँ पर 1 लाख करोड़ के उन पर यहाँ पर साइन हुआ है। तो भारत जापान अपनी दोस्ती को और आगे यहाँ पर बढ़ा रहे हैं और देखिए भारत और जापान की दोस्ती बहुत पुरानी यहाँ पर रही है। शिंजो आबे अगर आपको यहाँ पर याद रहे होंगे, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के, तो ऐसे में जब वो भी कभी भारत की अगर चर्चा करते थे, उनकी बात करते थे, साल 2007 में उन्होंने संसद में एक बाकायदा एक भाषण भी दिया था भारत और जापान की दोस्ती को लेकर, जो बहुत मशहूर हुआ था। और ऐसे में भारत और जापान की ये दोस्ती कैसे आगे बढ़े, उसी ओर भारत और जापान लगातार काम कर रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी आज सुबह एडवांस बुलेट ट्रेन E10 देखने मियागी प्रांत के सेंडाई पहुंचे। यहां पर उनके साथ जापान के पीएम शिगेरू इशिबा भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने ट्रेन में सफर किया। इस दौरान उन्होंने भारत के ट्रेन ड्राइवरों से मुलाकात भी की। इन्हें जापान का ईस्टर्न रेलवे ट्रेनिंग दे रहा है और ये भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेनों को चलाएंगे। तो देखिए बहुत बड़ा सपना है भारत का कि जल्द से जल्द अब भारत में भी बुलेट ट्रेन यहां पर चले। तो ऐसे में बुलेट ट्रेन का सपना अब जल्द ही लोगों का पूरा हो सकता है, क्योंकि देखिए भारत और जापान उसको लेकर मिलकर काम भी यहां पर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ट्रेन में उन्होंने यहां पर सफर किया और ऐसे में ये टेक्नोलॉजिकली और एडवांस्ड बुलेट ट्रेन है। तो 16 प्रांतों के गवर्नरों से उनकी यहां पर बाकायदा मुलाकात भी हुई है और ऐसे में देखिए ये अलग अलग जो स्टेट के गवर्नर से वहां पर मिले हैं। सेंडाई में एडवांस बुलेट ट्रेन E10 भी उन्होंने यहां पर देखी। वहां के जो ड्राइवर थे उनसे भी उन्होंने बातचीत यहां पर की है। तो बहुत बड़े समझौते यहां पर हुए हैं और ऐसे में भारतीय लोको पायलटों से मुलाकात की तस्वीर भी देखिए वहां पर उनकी यहां पर रही है। और ऐसे में देखिए 16 प्रांतों के गवर्नरों से मुलाकात, ऐसे में अहम चर्चाएं वहां पर बेशक हुई होंगी। खासतौर पर जो ट्रेन है बुलेट ट्रेन, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं बेशक यहाँ हुएंगी कि किस तरीके से अब भारत में अगर इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर लाना है तो कैसे रूपरेखा तैयार की जाए। और तमाम ड्राइवरों से भी बाकायदा लोको पायलट से भी उनकी मुलाकात यहाँ पर हुई है और ऐसे में किस तरीके से अब जो नया रोड मैप है वो इस बुलेट ट्रेन को लेकर तैयार किया जाएगा भारत में भी, उसको लेकर चर्चाएं। और 3 अहम तस्वीरें, बुलेट ट्रेन में पीएम मोदी का सफर, इसके अलावा भारतीय ट्रेन ड्राइवरों से उन्होंने मुलाकात वहां पर की है। जापान के 16 गवर्नरों से बाकायदा यहाँ पर मुलाकात भी उनकी अहम यहाँ पर हुई है। तो जापान दौरा हो चुका है प्रधानमंत्री का और अब रवाना वो हो चुके हैं चीन के लिए, जहां पर चीन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक बड़ी बैठक में उनको हिस्सा लेना है। और जापान दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी बच्चों से भी मिले। बच्चों से बहुत ही गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर देखिए बच्चों ने उनका स्वागत यहाँ पर किया है और उसकी एक झलक आप यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं। देखिए बच्चों से खास लगाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा जहाँ भी वो जाते हैं बच्चों से जरूर मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जो बच्चे जितना उनको कुछ बता पाते हैं उनके अनुभवों को अपने साथ लेकर देखिए वो हमेशा अग्रसर होते हैं। और ऐसे में ये देखिए बच्चों से मुलाकात और तमाम जापानी बच्चे उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे और देखिए हाथ मिलाते हुए उन बच्चों के साथ, और उनमें भी एक अलग उत्साह है, वो भी देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि देखिए वर्ल्ड लीडर की छवि उनकी अब बन चुकी है और ऐसे में दुनिया की नज़र इस दौरे पर थी। दुनिया के तमाम बड़े नेता उनको सराहते हैं उनके काम के लिए और जिस तरीके से वो जिस भी देश में जाते हैं वहाँ के देशों को भी, वहाँ के लोगों को भी, वहाँ के देशवासियों को भी वो अपना बना लेते हैं। और उसी से जुड़ी हुई एक सबसे अहम तस्वीर इस वक्त आप देखिए, भारत जापान के बीच देखिए बड़े समझौते तो यहाँ पर हुए ही, लेकिन एक अनोखी छवि इस दौरान देखने को मिली जब बच्चों से भी वहाँ के मुलाकात की पीएम मोदी ने।